Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इकोनॉमी एंड बिजनेस के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखा करो, ये आपके लर्निंग में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फेब सेबी ने लॉन्च किया बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पोर्टल रहेगा फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके। पूछा जा रहा है ये जो पोर्टल है किसके द्वारा बनाया गया है? इन कोलैबोरेशन विद मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। तो ये ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन फेब आरबीआई ने रिलीज किया क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स फॉर दिसंबर क्वार्टर for third quarter, right? What was the percentage increase in the all India HPI for the third quarter? तो कितना इंक्रीज था? 3.1% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आइडेंटिफाई द फिनटेक स्टार्टअप जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड लोन डिसबर्सल सर्विस थ्रू व्हाट्सएप, ताकि अनसिक्योर्ड लोन्स टू सैलरीड प्रोफेशनल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके। तो ₹112, राइट, ये लॉन्च किया गया है एंड ये प्लेटफॉर्म अलाउ करेगा बोरोवर्स को टू सिक्योर लोन्स रेंजिंग फ्रॉम 5,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द आउटलुक रिलीज बाय क्रिसिल लिमिटेड इन मार्च, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी रेट ऑफ इंडिया फॉर FY26? तो 6.5% की यहाँ पे प्रोजेक्टेड जीडीपी रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ इन इंडिया जिन्होंने पार्टनर किया मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के साथ, ताकि पाम ऑयल के न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जा सके, इंडस्ट्रियल यूज इसका प्रोवाइड कराया जा सके ऑफ मलेशियन पाम ऑयल इन इंडिया। तो कौन सी रहेगी? वो है ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डाटा, किस कंट्री ने टॉप किया एफडीआई इनटू दुबई? तो इंडिया का सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिला विद $3.018 बिलियन एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिया से आप देखेंगे कि इंडिया से लोग वहाँ पे रियल एस्टेट बहुत बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया मार्च 2025 में टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 200 डायमंड DA-40 नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? तो वो एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ था। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द रिवाइज्ड प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर FY26 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बैंकिंग सिस्टम्स आउटलुक इंडिया, जो कि मूडी रेटिंग्स के द्वारा रिलीज की गई थी। तो 6.5% की यहाँ पे रिवाइज प्रोजेक्शन है इंडिया की। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्च 2025 रिपोर्ट, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ एडवांस आउटस्टैंडिंग टू MSME सेक्टर एज ऑफ 31 मार्च? तो 28.04 लाख करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग था यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली 2025 प्रोजेक्शन मार्च में इन्होंने किया गया कि बाय विच ईयर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय ओवरटेकिंग जर्मनी विद इट्स इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो $5.7 ट्रिलियन। तो 2028 तक इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अलॉन्ग विद अमेजॉन एंड गूगल, इन्होंने एक प्लेज साइन किया इन मार्च 2025 टू सपोर्ट ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2050। तो मेटा के द्वारा, जिसको हम पहले फेसबुक जानते थे, एंड यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं जो कि जल्दी बन जाते हैं। नेक्स्ट, द CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने नोटिफाई किया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 10-year जीरो कूपन बॉन्ड, ये 10 साल का कूपन बॉन्ड रहेगा। इसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा एंड ये भी CBDT ने नोटिफाई किया PFC के ये 10 years के कूपन बॉन्ड्स को।
नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन FY25। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमें यूएसए से देखने को मिल रहा है, वापस पैसा जो इंडिया में आ रहा है, एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एक MOU साइन किया ब्लूज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, ताकि एक वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन फ्यूल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एविएशन इकोसिस्टम बनाया जा सके। राइट, तो 2 MOU साइन किए इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड हाइड्रोजन फ्यूल से वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का इकोसिस्टम बनाने की भी यहाँ पे बात की गई। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओडिशा गवर्नमेंट इन्होंने पार्टनर किया किस कंट्री के साथ टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन नेट जीरो विजन फॉर भुवनेश्वर फॉर अ सस्टेनेबल लो कार्बन फ्यूचर एंड एक्सेलरेट द ओडिशाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ यहाँ पे पार्टनर किया है? यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ यहाँ पे पार्टनर किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिन्होंने MOU साइन किया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ टू सप्लाई द मॉड्यूलर स्टील ब्रिजेस। तो नागालैंड के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने यहाँ पे GRSE के साथ ये MOU साइन किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया पैसिफिक 2025 जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा रिलीज की गई, पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिवाइज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया फॉर FY26। तो ये भी 6.5% प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया की GDP। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन स्पेस इन्होंने अपॉइंट किया सिडबी वेंचर कैपिटल को एज देयर फंड मैनेजर फॉर वेंचर कैपिटल फंड, एंड इस फंड का जो टोटल अमाउंट रहेगा वो है 1000 करोड़ रुपीज। अब ये इनके बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे पैसा, एंड ये इनका वेंचर कैपिटल फंड है, एंड 5 साल के लिए इनको यहाँ पे अलोकेट किया गया है। राइट, इससे स्पेस सेक्टर में ग्रोथ के लिए ये काम करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली दैट बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी बाय मार्केट कैप रीचिंग $30.3 बिलियन। तो वो है JSW स्टील लिमिटेड। राइट, ये आपकी वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी बन गई है रीचिंग $30.3 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, मोबीविक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडरी है वन मोबीविक सिस्टम्स लिमिटेड की, एंड दे हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू फाइनेंशियल सेक्टर विद अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन मार्च। आइडेंटिफाई दैट सेक्टर, तो ये स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। राइट, ये वो नया सेक्टर है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिविजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफी बेनिफिशियल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर लिस्टेड इन RBI's न्यू गाइडलाइंस, जो कि 1 जनवरी 2025 से मैंडेटरी हो जाएंगे फॉर क्लोजर। करेक्ट, तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स यहाँ पे लिस्टेड है? डॉर्मेंट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट एंड इनएक्टिव अकाउंट्स। नेक्स्ट, इन दिसंबर NPCI इन्होंने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग अ 30% मार्केट शेयर कैप फॉर UPI प्रोवाइडर्स टिल व्हाट। तो इसको एक्सटेंशन मिल गया है। कब तक का एक्सटेंशन मिल गया है कि UPI प्रोवाइडर्स जो हैं वो एक लिमिट तक ही यहाँ पर एक मार्केट कैप को एक्वायर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो एक्वायर नहीं कर सकते। इनका जो ये एक्सटेंशन था 31 दिसंबर 2026 तक मिल गया। रीज़न बिंग कहीं ना कहीं देखें, जो फ़ोनपे का मार्केट कैप है, राइट, जो मार्केट शेयर है, नॉट मार्केट कैप, मार्केट शेयर जो है 47.8% है, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया। इवन गूगल पे का देखें तो 37.02% मार्केट शेयर है। नेक्स्ट, नेम द बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था फेडरल बैंक के द्वारा, तो वो है फेड1। नेक्स्ट, किस बैंक ने एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया एक MOU असम स्टेट के साथ, ताकि इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया TAB बेस्ड डिजिटल प्रोसेस फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू ओपन NRE एंड NRO अकाउंट्स। तो ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जो कि NDR इन्विट के द्वारा इशू किए गए थे। इन्विट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, NDR के द्वारा ये इन्विट मैनेज किया जा रहा है, एंड NABFID ने यहाँ पे 745 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। राइट, एंड ये 15 ईयर्स के बॉन्ड रहेंगे, AAA रेटेड ये बॉन्ड रहेंगे, जो कि काफ़ी स्टेबल माना जाता है। नेक्स्ट, इन जनवरी कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, इन जनवरी RBI ने अनाउंस किया द इंटरेस्ट रेट फॉर RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो कि टैक्सेबल हैं फॉर द पीरियड 1 Jan टू 30 जून 2025। ये कितने परसेंट पे रहेंगे? 8.05%। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005, जो कि RBI ने इशू किया मास्टर डायरेक्शंस यहाँ पे RBI
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन 2025। तो ये जो मास्टर डायरेक्शंस इशू की गई हैं किस सेक्शन के अंडर की गई हैं? सेक्शन 11 के अंडर की गई हैं। नेक्स्ट, इन जनवरी सेबी ने ईज किया सेटलमेंट नॉर्म्स को फॉर ब्रोकरेज अकाउंट्स जो इनएक्टिव हैं फॉर कितने कैलेंडर डेज? फॉर 30 कैलेंडर डेज। Next, when is the implementation of the new rule limiting the number of microfinance lenders to 3 per borrower set to take effect after its postponement? तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले एक और चीज़, ये जो 3 पर बोरोवर है ये पहले 4 पर बोरोवर थे, अब इसको नैरो डाउन करके 3 पर बोरोवर कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म? तो क्रेडेक्स के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल मिला। ये TREDS प्लेटफॉर्म याद रखेंगे, करेक्ट। ये कंपनीज को और बेसिकली टू सेटअप और TREDS प्लेटफॉर्म कंपनी को रिक्वायर होता है मिनिमम कैपिटल ऑफ 25 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, आरबीआई इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक नया क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल जो कि मैंडेट किया गया दैट ऑल द लेंडर्स उनको अपना क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है एवरी 15 डेज एंड ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एक्टिवली मैनेज्ड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम बेस्ड ऑन द क्वालिटी फैक्टर थीम थ्रू न्यू फंड ऑफर? तो वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया एंड इसके लिए जो न्यू फंड ऑफर रहेगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ था 8 जनवरी से जो कि 22 जनवरी तक गया था एंड मिनिमम ऑफ 500 रुपये से यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक इन्होंने रिसेंटली रेज किया $1 बिलियन थ्रू अ 10-year बॉन्ड, करेक्ट। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इन द इंटरनेशनल मार्केट। $1 बिलियन रेज किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया $21.28 बिलियन का लोन फॉर GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश? तो ये किसके द्वारा किया गया है? IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा, करेक्ट। एंड 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यहाँ पे एंड ऑलमोस्ट 7.57 मिलियन स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 2 नई स्कीम्स BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड ETF? तो एक फंड और एक ETF लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? DSP एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर SM REIT के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए? तो स्ट्राटा कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, ग्रो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रो निफ्टी इंडियन रेलवेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडेक्स फंड को एंड ETF को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस कवरेज एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रैवलर्स अटेंडिंग महाकुंभ मेला इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश? तो फ़ोनपे के द्वारा इनका इंश्योरेंस यहाँ पे लॉन्च किया गया एंड अगर इस इंश्योरेंस की बात करें 59 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे इंश्योरेंस रहेगा जो लोग ट्रेन या बस से ट्रैवल कर रहे हैं एंड 99 रुपीज़ उनके लिए जो कि फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन जनवरी IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने मैंडेट किया दैट ऑल एसेट ऑक्शंस अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस मस्ट यूज EBK प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग कब से? तो EBK प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, जो भी NPO है NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है एंड वो लोन पे बैक नहीं हो रहा तो उस प्रॉपर्टी की लिक्विडेशन स्टार्ट करेंगे EBK प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो कि इंडिविजुअल्स के लिए 80 साल से अबव के जो इंडिविजुअल्स हैं सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फोकस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट एवर साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन जो कि लॉन्च की गई जनवरी में भी? तो मालवेयर थ्रेट के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा, ये वन ऑफ द की थीम्स रहेंगी जिसके ऊपर ये हैकेथॉन कराया जा रहा है। नेक्स्ट, किस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर ने इन द मिडल ईस्ट पार्टनर किया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ NIPL के साथ ताकि QR बेस्ड UPI पेमेंट हो सके UAE में? तो वो है मगनाती, राइट। हिट पे आ जाता है, ये कहाँ की है? ये है आपकी सिंगापुर की कंपनी, राइट। NIPL ने सिंगापुर में हिट पे के साथ, UAE में मगनाती के साथ। नेक्स्ट, हाउ ऑफन RBI हैव रिसेंटली डिसाइडेड टू कंडक्ट वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस टू बूस्ट बैंकिंग लिक्विडिटी ड्यूरिंग द डेफिसिट? तो ये डेली यहाँ पे करने की बात की गई है कि डेली में देखा जाएगा कि क्या वेरिएबल रेपो रेट रहेगा ताकि लिक्विडिटी बनी रह सके।
नेक्स्ट डैश एंड स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट मैं बता देता हूँ. स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स एंड स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट ये यूज़ कर सकते हैं. कैन बी यूज बाय नॉन रेजिडेंट टू सेटल जो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ इन INR इंडियन रुपीज़ में वो वहाँ पे पेमेंट को सेटल कर सकते हैं ईजिली. नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा नेम BOB लिक्विड. ये क्या है BOB लिक्विड? ये एक फिक्स डिपॉजिट है जो कि इंटरेस्ट रेट को बेनिफिट करेगा एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा सिमिलर टू दैट ऑफ सेविंग अकाउंट. मतलब जब चाहे आप यहाँ से पैसा निकाल भी सकते हैं एंड आपका इंटरेस्ट भी आता रहेगा. Next, in March, Indian Space Research Organization and the Semiconductor Laboratory, they have jointly delivered the first production of the two 32-bit microprocessor, which are they? They are your Vikram 3201 and Kalpana 3201, and they are both developed for space applications. Right? That means in space systems, in space equipments, these two 32-bit microprocessors will be utilized. Next, who won the 2025 season opening Australian Grand Prix that was held at the Alberta Park Circuit in Melbourne, Australia on 16th of March 2025? It is Lando Norris, right? And Lando Norris, he drives for McLaren. He is from UK, right? And he won this Australian Grand Prix. Then Red Bulls, Max Verstappen was on the second position and George Russell of Mercedes was on the third position. Next, in which country the seawater desalination plant will be established as per the contract secured by the joint venture of L&T and Water Effluent Treatment Business and Lentania SA of Spain in March 2025. So basically it is a seawater desalination. That means seawater will be collected and from this salt will be separated and clean drinking water will be separated. So in which country this plant will be established? This will be established in Saudi Arabia. Next, in March, the Union Minister for Finance Nirmala Sitharaman has launched a mobile application for the Prime Minister's internship scheme in Delhi and also inaugurated the first facilitation center for PMIS that is located where? So it will be located in Kolkata, West Bengal. And remember this PMIS scheme, under this scheme, internship will be provided to the youth in the top 500 companies of India. And it will be an interesting scheme as the physical or practical knowledge will be provided to the individuals here. Next, who assumed the office as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago on March 17, succeeding Dr. Keith Rowley? So, Stuart Richard Young, right? He assumed the Prime Minister's office of Trinidad and Tobago. Next, identify the women's cricket team that won the Women's Premier League title in the final that was held in Mumbai, Maharashtra. So, who won the women's IPL team, IPL event? That was the third edition here. It was won by Mumbai Indians. Take a note of this. Mumbai Indians was captained by Harmanpreet Kaur, right? And Delhi Capitals, who secured second position, right, over the runner-up here, was led by Captain Meghan Moray-Lanek. Next, mention the company that launched the open source lightweight AI model series Gamma 3 as a successor to Gamma 2 in March 2025. So it is Google, right? This Gamma model, these are of Google. Next is in March, the Lok Sabha Secretariat collaborated with the Ministry of Electronics and Information Technology to develop AI-powered solutions that is aiming at providing multilingual support and improving the parliamentary operations. Right? So it is your Sansad Bhashini. Next, at which institute ISRO's chairman Dr. V. Narayan inaugurated Shri S. Ramakrishnan Center of Excellence in Fluid and Thermal Science Research in March 2025. It is your IIT Madras, Indian Institute of Technology, Madras. Next, name the organization that in collaboration with India AI under MEITY launched the India AI Hackathon 25 themed mineral targeting using artificial intelligence. It is GSI, Google Geological Survey of India. Moving on, mention the city which is set to be launched or set to launch India first green waste processing plant under Swachh Bharat Mission Urban via public-private partnership model as announced in March 2025. It is of Indore, Madhya Pradesh. Next, RBI, they signed an MOU with Dash to promote the use of local currencies for cross-border transaction, aiming to boost the bilateral trade. So RBI, they signed an MOU with whom? With Bank of Mauritius, and this will promote the usage of local currency, that is Indian rupees and Mauritian rupiah, between the cross-border transaction.
Next, mention the Indian literary theorist and Padma Bhushan awardee who was honored with the 2025 Hallberg Prize for her influence contribution to feminist theory, literary criticism, and post-colonial thought. It is Gayatri Chakravarti Spivak. Next, Bajaj Finserv Limited, they acquired what percentage of stake held by Alliance SE in their Indian non-life and life insurance joint ventures in March 2025? It is 26%. Next, which spacecraft returned the astronauts Sunita Williams and Barry Butch Wilmore to Earth after the extended mission to the International Space Station? So, what is the name of that aircraft? It is SpaceX Dragon capsule, and the mission was named as Crew 9. Next, identify the sport that was approved by International Olympic Committee for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic Games. It is boxing. Next, name the AI artificial intelligence chip which is set to launch in the second half of 2025 as announced by the Chief Executive Officer Jensen Huang of Nvidia during the GTC 2025 conference in March 2025. It is Blackwell Ultra. Take a note of this. Next is which country's navy is jointly conducted the 23rd edition of the Varuna bilateral naval exercise with the Indian Navy from 19 to 22nd of March in the Arabian Sea. Which is it? Which country's navy? It is France Navy along with Indian Navy, right? We are conducting this Varuna exercise, that is the 23rd edition of this exercise, will be held in two phases. First is your harbor phase and second is your sea phase. Next, students, mention the Singapore-based payments infrastructure firm that partnered with NPCI International Payment Limited, that is your NIPL, on 19th of March to enable UPI transactions in Singapore. Now, UPI transaction, all the tourists visiting Singapore will be able to pay using UPI. So, which is the payment company of Singapore with which we have NIPL as partnered? It is HitPay. Next, mention the mascot unveiled by the Union Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya, for second Khelo India Para Games in Delhi. What is the mascot? It is Ujwala. Next, in March, the book titled March to Glory, the story of India's Dash World Cup win was published by Hockey Citizen Group. So, in March, the book titled March to Glory, the story of India's 1975 World Cup win was published by the Hockey Citizen Group. Next, the United Nations International Day of Happiness celebrated annually on 20th of March. What is India's rank according to the World Happiness Report of 2025? Our country stands at 118th position and it is Finland that was on the first position, followed by Denmark, then Iceland, and then your Sweden. Next is mention the element that was discovered in March 2025 beneath the town of Folsville in the Moselle region of France by scientists, a significant step towards clean and sustainable energy. So what is that mineral or element that was discovered? So hydrogen was discovered, and we know that green hydrogen is considered as a fuel of future, as on its burning water vapor is released as a byproduct and no carbon or carbon dioxide or methane gas is released. Next, identify the acclaimed producer and head writer of Cartoon Network's animated series Courage the Cowardly Dog, who recently passed away. Very famous TV cartoon series, students, right? And the producer and head writer of this Courage the Cowardly Dog, that is David Stephen Cohen, has recently passed away. Next, according to Traction Technologies Limit report released in March, what is the total capital in billions raised by 7,000 women-led startups in India? So how much amount of the total money has been raised, total capital has been raised by 7,000 women-led startups in India? So the amount is being asked here. What is the amount here that has been raised? It is $26.4 billion. Next, in March, DPIIT, they partnered with which bank to promote innovation and support product startups, innovators and entrepreneurs across India? It is which bank? It is Yes Bank. Next, what is the revised minimum investment threshold for zero coupon, zero principal instrument on the social stock exchanges set by SEBI in March to make it more affordable for smaller investors? So what is the revised minimum investment here threshold? It is 1,000 rupees. Next, mention the country that emerged as the largest source of remittance to India in FY24 as per the changing dynamics of India's remittances. Insights from the 6th round of India's remittance survey published by RBI in March 2025. Which is it? It is UAE, United Arab Emirates.
I correct myself, not UAE, it is United States of America, right? Is the largest source of remittance to India. Next, identify the company that signed an MOU with Bluch Aerospace Private Limited, Agency for New and Renewable Energy Research and Technology, that is ANERT, and for Cochin International Airport Limited in March to establish the world's first hydrogen-fueled vertical takeoff and landing aviation ecosystem. That means if this is a ground, then directly vertical takeoff and landing can be done by these aircraft that are basically the bigger version of the drones. Right, so which identify that company? It is Bharat Petroleum Corporation Limited, BPCL. They signed the MOU with these two organizations, right? That is an airport and Bluch Aerospace Private Limited.